ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 231। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जैसे अगाध समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टियाँ फुरती है। जीव जीव की अपनी अपनी सृष्टि है, परंतु परस्पर एक दूसरे को अज्ञात है। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष सोए हो तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है, पर एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। परस्पर दोनों अज्ञात होते हैं। वैसे ही सब सृष्टि आत्मा में फुरती है, परंतु एक की सृष्टि को दूसरा जीव नहीं जानता। जो धारणाभ्यासी योगी है उसको अंतवाहक शरीर प्रत्यक्ष होता है और वह दूसरे की सृष्टि को भी जानता है। जैसे एक तालाब का मेंढक होता है, एक कूप का मेंढक होता है और एक समुद्र का मेंढक होता है, सो इनके स्थान तो भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु जल एक ही है। इससे चाहे जैसा मेंढक हो, पर उसको जल जानता है कि मुझ में है। वैसे ही जगत भिन्न भिन्न अंतःकरणों में है, परंतु आत्मसत्ता के आश्रित है। आदि जो संवेदन उसमें जगा है वह अंतवाहक है। जब अंतवाहक में योगी स्थित होता है तब और के अंतवाहक को भी जानता है। इस प्रकार आत्मा के आश्रय से अंतवाहक में अनंत सृष्टि फुरती है। वे आत्मा का किंचन है, फुरती भी है और मिट भी जाती है। संवेदन के जगने से सृष्टि उत्पन्न होती है और संवेदन के ठहरने से मिट जाती है, क्योंकि वह आकाश रूप होती है। जैसे वायु के ठहरने से जल एक रूप हो जाता है और जल के सिवा कुछ नहीं दिखता, वैसे ही संवेदन के फुरने से आत्मा में अनंत सृष्टि भासित होती है और संवेदन के ठहरने से सब आत्मरूप हो जाती है। तब आत्मा के सिवा कुछ नहीं भासित होता, क्योंकि उससे इतर प्रमाद से दिखता है और फिर कारण कार्य भ्रम भासित होता है। प्रथम जो सृष्टि उपजी है वह कारण कार्य के क्रम और संस्कार से रहित है। पीछे कारण कार्य क्रम भासित हुआ, फिर उसका संस्कार हृदय में हुआ, तब संस्कार वश वे भासित होने लगी। जिसको स्वरूप का प्रमाद नहीं हुआ उसको सदा परब्रह्म का निश्चय रहता है और जगत अपना संकल्प मात्र भासित होता है। और जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है उनको संस्कार पूर्वक जगत भासित होता है, पर संस्कार भी कुछ वस्तु नहीं। हे बधिक, जब जगत ही मिथ्या है तब उसका संस्कार कैसे सत्य हो? परंतु ज्ञानवान को इस प्रकार दिखता है और अज्ञानी को स्पष्ट दिखता है। हे बधिक, तुम संकल्प के रचे पदार्थ, स्मृति और स्वप्न सृष्टि को असत्य जानते हो, वैसे ही मैं इस जागृत सृष्टि को असत्य जानता हूं। जैसे मृग तृष्णा का जल असत दिखता है, वैसे ही मुझको यह जगत असत्य दिखता है। तो फिर कारण कार्य कर्म संस्कार मुझको कैसे भासित हो? अज्ञानी को तीनों दिखते हैं। हे बधिक, जब चित्त संवित बहिर्मुख होती है तब जगत दिखता है, और जब अंतर्मुख होती है तब अपने स्वरूप को देखती है। जब आत्म तत्व का किंचन
संवेदन फुरता है तब स्वप्न जगत होकर भासता है, और जब ठहर जाता है सब तब सुषुप्ति प्रलय हो जाता है। फुरने का नाम सृष्टि की उत्पत्ति और ठहरने का नाम प्रलय है। जिसके आश्रय से सृष्टि का स्फुरन होता है वह शुद्ध सत्ता अव्यक्त और निराकार है। वही आकार होकर भासती है, और जो अकारण निराकार है उसमें अकारण आकार भासित होता है। इससे जानता है कि वही रूप है और कुछ नहीं। आकार भी निराकार है, सृष्टि ही सृष्टि रूप होकर दिखती है। यह जगत आभास मात्र है। जैसे समुद्र का आभास तरंग होते हैं, वैसे ही आत्मा का आभास यह जगत है। आत्मानंद चिदाकाश और सब जगत का अपना रूप है। बदिक बोला, हे मुनीश्वर, तुम जगत को अकारण कहते हो, तो कारण के बिना यह कैसे उत्पन्न होता है? क्योंकि प्रत्यक्ष दिखता है। और जो कारण से उत्पत्ति कहो तो इसे स्वप्न सा क्यों कहते हो? स्वप्न सृष्टि तो कारण बिना होती है। इसे यह कहो कि यह सृष्टि कारण सहित है अथवा कारण से रहित अकारण है। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह जगत आदि में अकारण और आत्मा का आभास मात्र है। आत्मा में इसका अत्यंत अभाव है और कुछ पदार्थ बने नहीं। आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। इसलिए चिदाकाश चिन्मात्र है और उसका किंचन चेतनता है। जैसे सूर्य के किरणों का आभास जल दिखता है परंतु मिथ्या है, वैसे ही आत्मा का किंचन चेतन है। वह किंचन संवेदन अहम भाव को लेकर जगता गया है, और जैसे जैसे जगता है वैसा ही वैसा जगत होकर भासित होता है। जो जो उसमें निश्चय किया है कि यह कर्तव्य है, इसके करने से पाप है, यह करना है, यह नहीं करना है, और देश काल क्रिया क्रम है, सो यह इसी प्रकार है। यह ऋषि है, यह देवता है, यह मनुष्य है, यह द्वैत है, यह धर्म है, यह कर्म है, इससे इनका बंधन है, इससे इनका मोक्ष है। हे बधिक, जो आदि नीति रची है वह वैसे ही अब तक स्थित है, अन्यथा नहीं होती। उसी में कारण कार्य क्रम है। प्रथम जो सृष्टि उपजी है वह बुद्धिपूर्वक नहीं बनी, आकाश मात्र उपजी है, और जैसे उपजी है वैसे ही स्थित है। फिर पदार्थ जो एक भाव को त्याग कर और भाव को अंगीकार करते हैं, सो कारण से करते हैं, कारण बिना नहीं होते। क्योंकि प्रथम सृष्टि अकारण हुई है और पीछे सृष्टि काल में कारण कार्य हुए हैं। परंतु हे बधिक, जिन पुरुषों को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है उनको यह जगत कारण के बिना ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जिनको आत्मसत्ता का प्रमाद है उनको कार्य कारण सत्य भासित होता है। परंतु आत्मा ब्रह्म निराकार अकारण है, उसमें संवेदन के फुरने से अब्रह्मता भासित होती है। निराकार में आकार भासित होता है और आकार में अकारण में कारण भासित होता है। जब संवेदन जो मन का जगना है वह स्थिर हो जाता है, तब सब जगत कारण कार्य सहित दिखता है। पर प्रथम अकारण उपजा है,
पीछे से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पदार्थों की मर्यादा हुई है और बंधन व मोक्ष की नीति हुई है। वह ज्यों की त्यों है। जैसे जल शीतल ही है और अग्नि उष्ण ही है। जब जीव आत्मसत्ता में जागता है तब कारण कार्य सहित जगत नहीं दिखता। स्वप्न सृष्टि प्रथम अकारण भासित होती है और जब दृढ़ हो जाती है तब कारण से कार्य होता है। वह दृढ़ हो जाता है जैसे मृत्तिका बिना घट नहीं बनता, पर जाग उठने से सब जगत आत्मरूप हो जाता है। हे बधिक, यह जगत संवेदन में स्थित है। जब तक अहम भाव जगता है तब तक जगत है और जब अहम भाव मिटता है तब सब जगत शून्य आकाश सा हो जाता है। जब तक अहम जगता है तब तक नाना प्रकार का जगत दिखता है और जैसी भावना होती है वैसा दिखता है। सब पदार्थ सर्वदा अपनी अपनी शक्ति में और जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही स्थित है। जो जीव जैसी क्रिया का अभ्यास करेगा उसका वैसा फल पावेगा। जो बंधन के निमित्त अभ्यास करेगा वह बंधन पावेगा और जो मोक्ष के निमित्त अभ्यास करेगा वह मोक्ष पावेगा। ऐसे ही आदि नीति हुई है। हे बधिक, इस प्रकार किंचन होकर मिट जाता है। आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। जगत का उत्पत्ति और प्रलय ऐसे है जैसे हाथी अपनी सूंड को फैलावे और खींचे। ऐसे ही चित्त संवेदन के फैलने से जगत की उत्पत्ति होती है और निस्पंद में प्रलय हो जाता है। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह संपूर्ण जगत चिद अणु के ओज में है और उस संबंध के अभ्यास से आत्मा चिद अणु की संज्ञा पाता है। ओज, अंतःकरण और हृदय तीनों अभिन्न है। चैतन्य सत्ता उसमें स्थित है जो बाह्य दृष्टि से मृतकवत है और उसमें जीवित रूप है और वहाँ बड़े प्रकाश से प्रकाशित होती है। उस सत्ता का पहले चित्त से संयोग हुआ है, फिर चित्त और प्राण कला का संयोग हुआ है। हे बधिक, जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब चित्त खेद को प्राप्त होता है और जब चित्त को खेद होता है तब प्राण भी खेद को प्राप्त होते हैं। जब प्राण स्थित होते हैं तब जीव शांति पाता है। जो प्राण स्थित नहीं होते तो जीव जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था भिन्न भिन्न होती है। हे बधिक, जब यह पुरुष अन्न भोजन करता है तब वह अन्न जागृत वाली नाड़ी पर स्थित होता है। तब वह नाड़ी रुक जाती है, उससे सुषुप्ति आती है। जिन नाड़ियों में गई हुई चित्त की वृत्ति जागृत जगत को देखती है वे जागृत नाड़ी कहलाती है। उस पर अन्न जाकर स्थित होता है। चित्त सत्ता चित्त में प्रतिबिंबित है। यह चित्त नाड़ी उसके तले आ जाती है, तब प्राण वायु भी उस नाड़ी में ठहर जाता है। जब चित्त का स्पंदन भी ठहर जाता है तब सुषुप्ति होती है। हे बधिक, जो पित्त बहुत होता है
तो सूर्य, अग्नि आदि उष्ण पदार्थ स्वप्न में दिखते हैं। जब वह अन्न पचता है और उन नाड़ियों में प्राण जाते हैं तब स्वप्न अवस्था आती है। जब जल के सोखने को वायु बहती है तब जीव स्वप्न में उड़ता है। जब कफ बहुत होता है तब जल को देखता है, नदियाँ, तालाब आदि देखता है और जाकर उनमें डूबता है। जब उष्ण नाड़ी में अन्न जल पहुंचता है तब जागृत अवस्था होती है। इसी प्रकार जीव तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जगत न भीतर है और न बाहर, केवल अद्वैत सत्ता ज्यों की त्यों है। उसके प्रमाद से चित्त की वृत्ति जब बहिर्मुख जगती है तब जीव जगत को जागृत देखता है। जब बाहर की इंद्रियों का त्याग कर भीतर आती है तब भीतर स्वप्न जगत देखता है। और जब अपने स्वभाव में स्थित होती है तब और कल्पना मिट जाती है, सब ब्रह्म ही भासित होता है। इससे सब कल्पना को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे मुनीश्वर, फिर मुनीश्वर बोले, हे बधिक, ये तीनों अवस्था आती और जाती है। इनका अनुभव करने वाली जो सत्ता है वह आत्मसत्ता है। वह सदा एक रस है। जिस पुरुष को अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है उसको अपना किंचन भासित होता है, और जिसको प्रमाद है उसको जगत दिखता है। यह जगत चित्त की कल्पना है। जिसको स्वरूप का प्रमाद है उसको जगत दिखता है। जब इंद्रियां विषयों के सम्मुख होती है तब जगत देखती है, और उस संकल्प जगत को देखकर राग द्वेष युक्त होती है। फिर इंद्रियों के विषय पाकर जीव हर्ष शोक पाता है। हे बधिक, जिस चिद अणु का इंद्रियों से संबंध है उसको संसार का भाव नहीं होता। जीव नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका और क्षोत्र इंद्रियों से देखता, स्पर्श करता, रस लेता, सूंघता, सुनता और मानता है, तब संसारी होकर दुख पाता है। जब इनके विषयों को त्याग कर अपने स्वभाव की ओर आता है तब सब जगत को आत्मरूप जानकर सुखी होता है। हे बधिक, चित्त के फुरने का नाम जगत है और चित्त के स्थिर होने का नाम ब्रह्म है। जगत और कुछ वस्तु नहीं, इसी का आभास है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।